अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद से ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम देशों के एनर्जी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये वो देश हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल का साथ दिया, जिसके बाद से ईरान बुरी तरह खिसियाया हुआ है। ईरानी हमलों का असर अब एक बार फिर दुनिया भर में देखने को मिल सकता है और ये दिखना भी शुरू हो चुका है। खाड़ी देशों पर 19 मार्च को ईरान के ताजा हमले के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमत 30% तक बढ़ गई। इसके साथ ही कतर का प्लांट भी बंद हो चुका है। ईरान के ड्रोन हमलों में कतर के रास लफान को काफी नुकसान पहुंचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा LNG हब है और ग्लोबल सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा 20% यहीं से आता है। हमले के बाद इस प्लांट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिससे सप्लाई रुक गई है। यही वजह है कि गैस के दाम बढ़ सकते हैं और दूसरी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट हॉर्मुज का बंद होना। खतरे को देखते हुए यहां से बड़ी संख्या में तेल टैंकर नहीं गुजर पा रहे। सीमित टैंकरों के गुजरने से तेल सप्लाई की पूर्ति मुश्किल है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि देश के पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। दरअसल जंग शुरू होने के बाद से भारत में क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग दोगुनी होकर $146 पर पहुंच गई हैं। इसके बढ़ने से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अब 10 से 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत सऊदी, इराक, रूस और UAE से तेल खरीदता है। इन सभी अलग अलग तरह के तेलों की कीमत का औसत निकाला जाता है, जिसे इंडियन बास्केट कहते हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और करीब 50% से ज्यादा गैस आयात करता है। इसलिए इन देशों की जरा सी हलचल सीधे भारत को प्रभावित करती है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब आपको बता दें कि भारत में भी जल्द बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। इंडियन बास्केट के साथ इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी जंग के बाद $73 से बढ़कर $114 प्रति बैरल पहुंच गया। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कच्चा तेल इसी स्तर पर बना रहा तो सरकारी तेल कंपनियों के लिए मौजूदा कीमत पर पेट्रोल, डीजल और गैस बेचना मुश्किल हो जाएगा, जिस कारण रेट बढ़ाना मजबूरी भी है और इसका असर जल्द पेट्रोल डीजल के दामों में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कंपनियों ने फिलहाल अपने मार्जिन को कम करके या यूं कहें कि घाटा सहकर कीमतों को नियंत्रण में कर रखा है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की संसद में यह बयान दिया कि भारत में एनर्जी की सिक्योरिटी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन फिर भी अगले कुछ हफ्तों तक क्रूड ऑयल इस स्तर पर बना रहा तो सरकार के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। भारत में ईरान जंग के बाद से ही LPG गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। गैस की कमी के चलते कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। यहां तक कि घरेलू गैस की भी मारामारी है, जिसकी वजह से कई सामानों के दाम भी बढ़ चुके हैं। हालांकि सरकार लगातार इस कोशिश में जुटी है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कमी ना हो और हर घर तक गैस पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।